गणपती बाप्पा मोरया। सेग्रीगेशन और रैबिट इसमें फ़र्क है? भाई 1 मिनट। रैबिट नहीं, खाली सेग्रीगेशन। आपका नाम है? चलो कुमार मैडम। तो कौन किसी के संस्था को दिया है? मैडम को दिया। कौन मैडम? कपड़े मैडम को संस्था। इस्तेमाल नहीं होता है उसका दुरुपयोग होना शुरू होता है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि उसका भी जल्दी ही वो करें। मैडम, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, हमने जब यहाँ पर नारियल फोड़ा था तो आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि पानी की कोई सुविधा नहीं है इतने बड़े पार्क में। आपने देखा है कि शाम को तकरीबन 200-250 बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग यहाँ पर वॉक करते हैं, लेकिन पीने की पानी की कोई सुविधा नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप एक कूलर अगर यहाँ पर स्थापित कर दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा बहुत सारी पेंडिंग चीज़ें हैं जो आपके साथ हमने डिफरेंट टाइम्स पे बीएमसी के साथ और पुलिस के साथ डिस्कस की हैं, लेकिन मैं फिर आपकी तवज्जो चाहूँगा उन सब चीज़ों के लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं पिछले कई सालों से इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, और वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक सिविक इशू है, कोई ऐसा इशू नहीं है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आपको पढ़ के ये मेमोरेंडम दूंगा और फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप 2 शब्द हमें कहें। एक तो हमारी बहुत पुरानी मांग है जिसके लिए हमने संघर्ष भी किया और पैसे इकट्ठे करके सुप्रीम कोर्ट में फाइट करके एक RTI हटवाया, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज फ्रॉम अमरनाथ टू महाड़ा। नंबर 2, सुंदरवाड़ी जो है 6-7 साल में छोटा करके एक मकाम तक पहुंच गई है, लेकिन आखिर में पूंछ जो एक आपने डेलीगेशन किया है वहाँ पे अजय कौल के पुल के ऊपर, उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई चल रही है आपकी तरफ से, क्या कुछ करने वाले हैं? ऐसा है कि मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी जो कि मेरे वर्षों विधानसभा की थी। मेरे पास जो कंप्लेंट आई उसमें ऐसा लिखा गया था, पूरे RTI के पेपर्स थे, और यहाँ की जो चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल है, ये जो संस्था है, इस संस्था को महानगर पालिका की तरफ से 3 प्लॉट, 2 यहाँ पे और एक मालाड में लीज पे दिया गया सिर्फ 1 रुपए में, और इसमें टर्म्स और कंडीशंस रखे गए थे कि उनको 30% बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना है। दूसरी कंडीशन थी कि उनको दूसरे किसी संस्था को चलाने के लिए नहीं देना है, जो कि आर्ची और फेरीलैंड को दी गई है। तीसरी बात वहाँ पे थी कि वो माध्यमिक स्कूल तक ही वो पढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पे कॉलेज और पदवी सारी शिक्षा वहाँ पे शुरू हो गई है। और सबसे अलग बात ये भी है, मतलब मैं चाहती हूँ कि बच्चों की शिक्षा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 30% जो बच्चे हैं गरीब, उनको तो मिलना ही चाहिए उनका हक। और ये बिल्डिंग जो है वो विदाउट OC है, तो OC नहीं है और ऐसे भी स्कूल चलती है, तो अगर आग वगैरह लग गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उससे दिक्कत आ सकती है। इसलिए वो जो वायलेशन हुआ है उसके तहत जो कंप्लेंट आई है वो मैंने फॉरवर्ड कर दी थी, और उसमें जो भी दिक्कतें हैं, मतलब अभी इंस्पेक्शन हुआ, महापालिका में मीटिंग हुई, तो उसमें सामने आ रहा है सारी चीज़ें, और एक मुझे लगता है अनऑथराइज जो हो गया है उसके लिए FIR भी शायद दर्ज हो चुकी है। तो इसलिए सारी चीज़ें सामने धीरे धीरे आ जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैं स्कूल बंद कर रही हूँ, लेकिन स्कूल बंद नहीं होगी, स्कूल चलती रहेगी और हमेशा चलती रहेगी। ये बात प्लीज सब आपके माध्यम से आप सबको बता दीजिए, इसलिए कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। और एक लोक प्रतिनिधि के नाते मैं इतना ही चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं उनको अपना हक मिलना चाहिए, जो कि गरीब बच्चे हैं। 1 रुपया लीज पे अगर जगह मिलती है तो बच्चों को 30% गरीब बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी चीज है कि जो वायलेशन हुआ है उसमें OC नहीं है, तो उसका डर है कि बच्चों की सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है। ये 2 मुद्दे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे
एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते। बाकी तो बीएमसी और अथॉरिटीज देख लेंगे, उनका काम है जांच करना, क्या करना है वो देख रहे हैं। मैम आपको क्या सोल्यूशन क्या है, क्योंकि काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लग रहा है मैम, सोल्यूशंस क्या नजर आ रहे हैं और क्या ऐसा ऑफ कोर्स यही कहा जाए कि स्कूल शायद बंद हो जाए, ये एक बहुत बड़ा चीज़ें सुनने में आ रही है। नहीं, स्कूल बिल्कुल बंद नहीं होगी, जो भी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। स्कूल बंद नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैम आपके ऊपर कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि मैम जो अपने कंस्टिट्यूंसी में है वो उसको न देख के दूसरे पे ध्यान दे रही हैं, और कुछ बड़ा आरोप लगा, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में देख रही हूँ ऐसा आरोप है कि कुछ और बच्चों के लिए सिक्योरिटी देखना लोक प्रतिनिधि का काम भी है, और जो लीज का वायलेशन हुआ है, जो कि हम टैक्स पे करते हैं तो महसूल भी हो रहा है, वो ये सारी चीजें होनी चाहिए। कार्रवाई होने के लिए या करने के लिए बीएमसी सक्षम है, और बच्चों की सिक्योरिटी और उनको 3% फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मिलना जरूरी है। मैम नहीं, ओसीसी डब्ल्यूसी को नहीं, उनको भी नहीं। हाँ, कई जगह पे सेफ्टी नहीं है। आपने बोला कि आग लग जाए हाँ, तो बच्चे क्या करें? हाँ, तो ये इसीलिए मैंने एक लोक प्रतिनिधि ने मुद्दा उठाया, क्योंकि बच्चों की सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। चालू कैसे किया इसको? ये तो हमें बीएमसी को ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये गलती उन्हीं की है कि उन्होंने देखा नहीं। लेकिन इतने सालों से अगर चल ही रहा था ना मैम, इतने सालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाया कि हमारा सब लीगली रूप से हम पिछले कई साल से काम कर रहे हैं, अचानक से हमारे ऊपर इस तरह से एलिगेशन लिया जाता है, तो उसको लेके क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? प्लस उन्होंने कहा कि हमारे सपोर्ट में पूरा वर्सोवा है, वर्सोवा की जनता हमारे साथ खड़ी है, और बड़े सारे पॉलिटिकल लोग भी विजिट कर रहे हैं वहाँ पे, तो क्या कुछ एजेंडा है पॉलिटिकल इशू? देखिए, जो भी सबूत होंगे उनके पास, उन्होंने जरूर दिखाए वो, लेकिन आरटीआई से जो सबूत निकले हैं उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं तो बहुत सारे सबूत ऐसे हैं कि उसका वायलेशन निकला है, नहीं तो एफआईआर नहीं होती, क्योंकि लगभग 14,000 स्क्वायर फीट का अनऑथराइज निकला है, उसकी एफआईआर हो चुकी है। और बाकी जो वायलेशन मैं आपको बता रही हूँ तो मतलब इट्स सीरियस, तो इसके बारे में हम लोगों को भी सोचना चाहिए, सेफ्टी के बारे में। जैसे भाई साहब ने बोला, सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट, और गरीब बच्चों का हक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए, ये तो सामाजिक मुद्दा है और लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है, इसीलिए मैं एक लोक प्रतिनिधि के नाते बोल रही हूँ। अगर ऐसे मुद्दे मैं नहीं उठाऊंगी, उसका हल नहीं ढूंढूंगी, तो लोक प्रतिनिधि बनने का कोई फायदा ही नहीं है। और हमारे जो नेता है मोदी जी, उनके रास्ते पे हम चलते हैं, न खाएंगे न खाने देंगे। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। आपने भी उनके साथ, बाकी लोगों ने भी उनके साथ मंच साझा किया है, अब उसके बाद से क्या कुछ हो गया, किस तरह की वो हमारे ऊपर एलिगेशन ले रहे हैं, पता नहीं। अगर कोई भी स्कूल होती थी पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में, किसी भी स्कूल में ऐसा होता है तो हम लोग लोक प्रतिनिधि के नाते इसको उठाते ही है, क्योंकि सिर्फ उनकी स्कूल है ऐसा नहीं है, उनके बारे में पर्सनल लेवल पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी से गलती होती है या जानबूझकर होती है या तो अनदेखा होता है, तो गलती कानून के सामने सब समान है। तो मुझे लगता है कि जो हुआ है वो कानूनी कार्रवाई के तौर पर होगा, और यहाँ पे राजनीति प्लीज मत लेके आइए। मैम कहा जा रहा है आपने बैठक लिया, बैठक के बाद आपको आपने दबाव डाला, उसको देख तेज कार्रवाई हुआ, ऐसा कहना अजय सर का। और इस मामले में मुंबई अध्यक्ष बीजेपी के, उनको भी लेटर लिखा गया है। अच्छी बातें लिखे गए हैं तो, क्योंकि ये सारी चीजें सबके सामने आनी भी जरूरी है। लेकिन अगर कहीं पर भी ऐसा होता है, कोई भी स्कूल में होता है, तो हम लोग मुद्दा उठाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है। इसमें राजनीति लानी नहीं चाहिए, ऐसा फिर से मैं बोल रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। इलीगल चालू किया है तो आपने बोला बीएमसी बंद करा सकती है। बीएमसी बंद नहीं करेगी, बंद करेंगे नहीं, बीएमसी को हैंडओवर हो सकता है, स्कूल तो चलती रहेगी। अगर ऐसा होगा तो भी वो बीएमसी डिसीजन लेगी, उनका जो है सब कागजात लेके करेगी। लेकिन आरटीआई में जो कागजात आए हैं उसके तहत जो मीटिंग में देखा गया वो इंस्पेक्शन हो चुका है, बाकी चीजें आ जाएगी धीरे धीरे बाहर। मैम